दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक तालाब में इच्छाधारी नागिन 200 सालों से सो रही है और वो लोगों की मुरादें पूरी करती है। क्या है इस वीडियो की हकीकत और इस्लाम में इच्छाधारी नागिन का क्या वजूद है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं। हरियाणा में एक ऐसा तालाब है जिसमें आज भी 200 साल से एक इच्छाधारी नागिन रह रही है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के रोहतक गांव में एक अनोखा तालाब है जहां के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक तालाब में 200 साल से एक इच्छाधारी नागिन का वास है। इतना ही नहीं, इस तालाब के पास जाकर जो भी अपनी इच्छा बोलता है वो नागिन उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है, क्योंकि गांव के कई लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ है। उन्हीं लोगों में से एक रामपाल है। दोस्तों, रामपाल जी तो वैसे तो कानपुर में सरकारी कर्मचारी हैं, परंतु हरियाणा में उनकी पुष्टीय जमीन है। उनके माँ बाप भी अभी भी हरियाणा में रहते हैं, इसलिए रामपाल साल में एक बार अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने और अपने गांव में जरूर आते हैं। एक बार रामपाल जी जून जुलाई के मौसम में अपने गांव आए हुए थे। उनकी एक बेटी और एक 10 साल का बेटा है। उन दिनों उस गांव में 2 से 3 दिन कुछ ऐसे अपहरणकर्ता आए हुए थे जो अमीर दिखने वाले बच्चों को अपहरण कर लेते थे। एक रात जब रामपाल का बेटा पार्क में खेलता है तो खेलता खेलता अपने घर वालों से थोड़ा दूर हुआ। उन अपहरणकर्ताओं को एक अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने रामपाल के बेटे का अपहरण कर लिया। अपने बेटे को आसपास न देख रामपाल और उसके घर वाले चिंतित हो गए। जब काफी देर बाद ढूंढने पर भी रामपाल को उसका कोई सुराग नहीं मिला तो उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रामपाल के भी जैसे मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते रामपाल जी उसी तालाब के पास जा पहुंचे जिस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। रामपाल जी ने उस तालाब के बारे में सुना तो था। उस तालाब की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है यहाँ नागिन तेरा वास है और जो भी तेरे पास आता है तो तू उसकी जरूर सुनती है। अगर तू सच में सुनती है तो तू मेरे बेटे को वापस दिला दे। मैं एक अभागा पिता तुझसे अपने बेटे की भीख मांगता हूँ। तू आज मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे। इतना कहकर रामपाल जी जोर जोर से रोने लगे। तभी दोस्तों, तालाब से एक स्त्री की आवाज आती है, रामपाल तू घर जा, तेरा बेटा सही सलामत घर आता ही होगा। उसके बाद वो आवाज एकदम गायब हो जाती है। रामपाल आश्चर्य में था कि आखिर ये हुआ क्या, आखिर किसकी थी वो आवाज। परंतु जैसा उस आवाज ने कहा, रामपाल ने ठीक वैसा ही किया। उधर वो अपहरणकर्ता रामपाल के बेटे को जंगल के रास्ते ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे धरती कपकपा रही हो। तभी सामने उन्होंने जो देखा उसे देख लोग दंग रह गए। एक विशाल सांप जिसका आकार सामान्य सांपों से कई गुना अधिक था। वो सांप भयंकर आवाजें निकाल रहा था, जिसे देख वो सभी अपहरणकर्ता बहुत डर गए। बच्चे को वहीं छोड़ दूसरी तरफ भागने लगे, परंतु दूसरी तरफ भी उस विशाल सांप की पूंछ थी। अब तो बचने की कोई जगह नहीं थी। तो वो अपहरणकर्ता डर गए और रोने लगे। अपनी गलती की माफी उस सांप से मांगने लगे और उस सांप को वचन दिया कि हम फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। हम मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी खा लेंगे, लेकिन अब ऐसा काम नहीं करेंगे। तभी वो सांप वहां से गायब हो जाता है। मौका देख सभी अपहरणकर्ता वहां से भाग निकलते हैं। रामपाल का बेटा भी विशाल आकार सांप को देखकर डर गया था, पर उसने देखा कि जहां वो विशाल सांप था वहां वो सांप नहीं बल्कि उसी जगह एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसने प्यार से रामपाल के बेटे को अपनी गोद में उठाया और रामपाल के घर पर बच्चे को छोड़कर गायब हो गई। जब रामपाल और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को घर के दरवाजे पर पाया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब रामपाल ने बेटे के मुंह से जंगल में घटी घटना सुनी तो वो समझ गया कि वो स्त्री नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन थी, जिससे मैंने अपने बेटे के लिए गुहार लगाई थी। रामपाल अपने परिवार के साथ तालाब के पास गया और उस तालाब में रहने वाली नागिन को धन्यवाद किया। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी उस तालाब में वो नागिन रहती है और जो भी अपनी इच्छा उसे बताता है वो नागिन उसे पूरी करती है। दोस्तों, अब हम बात करें कि ये वीडियो सच्चा है या फिर झूठा, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो बिल्कुल झूठा है और आज के टाइम में इच्छाधारी नागिन नहीं होते हैं और इस्लाम में इनकी कोई भी हकीकत नहीं है। तो हमें ऐसी चीज़ों से और ऐसी वीडियो से बहुत दूर रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।